नमस्ते। आज का टॉपिक है हम लोग का टोटल कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। टोटल कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। चलो बड़े टोटल कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉस्ट, total fixed cost plus total variable cost। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, टोटल कॉस्ट दो आदमी को मिला के बना है। पहला तो बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा है हम लोग का टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आता है कि हम लोग एक एक चीज को अगर हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअली तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, तो दोनों को मिला के क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, शॉर्ट में बोलते हैं TFC, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसको अगर हम लोग इकोनॉमिक्स है तो दैट मींस डायग्राम होगा। X एक्सिस ओरिजिन एंड Y। X की तरफ क्या मेजर किया गया, तो आउटपुट या प्रोडक्शन जो भी बोलो, और Y की तरफ क्या मेजर किया गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि कंपनी चाहे प्रोडक्शन करे या ना करे, कंपनी का एक मिनिमम कॉस्ट होता है जो कि उसको बियर करना होता है। दैट कॉस्ट इज नोन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, वेजेज ऑफ दरवान, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, रेंट ऑफ द प्रीमिसेस, ये सब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। चाहे कंपनी प्रोडक्शन करे या ना करे, द कॉस्ट विल बी द सेम। तो डेफिनेशन के हिसाब से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, आउटपुट जीरो हो, ज्यादा हो, कम हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम होगा। दैट मींस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, दैट मींस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सी आउटपुट में कम करूं या आउटपुट में ज्यादा करूं, D and F। जीरो आउटपुट टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज OC, आउटपुट मैं OQ1 करूं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम। अगर मैं आउटपुट ज्यादा भी करूं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डेफिनेशन क्या होगा, कंपनी चाहे प्रोडक्शन करे या ना करे, कंपनी को एक मिनिमम कॉस्ट क्या करना होता है, बियर करना होता है। दैट कॉस्ट इज नोन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जांपल मैंने क्या दिया, सैलरी, दरवान का रेंट, दरवान की सैलरी, सैलरी ऑफ द स्टाफ, जिस प्रीमिसेस में प्रोडक्शन हो रहा है या वेयर हाउस है, चाहे उसमें तो आप माल रखो या मत रखो, आपको उसका रेंट पे करना होगा। दिस इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम बात करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये क्या होगा, y एक्सिस की तरफ हम क्या मेजर कर रहे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इधर हम लोग मेजर कर रहे हैं क्या, आउटपुट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगा। नो आउटपुट नो कॉस्ट। दैट वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। इट मींस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। अगर कंपनी प्रोडक्शन नहीं करेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, जीरो। लाइक दिस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर कंपनी आउटपुट कर रहा है कम तो कंपनी का टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, OC। अगर कंपनी आउटपुट ज्यादा करेगा, आउटपुट इंक्रीज, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, बढ़ गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाने से क्या मिलता है, TVC, अपवर्ड स्लोपिंग। याद करने का पॉइंट है कि क्वेश्चन आता है, कैन TVC स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन? योर आंसर इज यस। TVC start from origin because
if there is no output, total variable cost will be 0. But क्वेश्चन आता है TVC can start from origin? Your answer is wrong. No. क्यों? कारण क्या है कि हम आउटपुट करें या ना करें, the cost will be the same. So total fixed cost cannot start from origin, लेकिन total variable cost can start from origin. Clear? अब इस दोनों डायग्राम को जब हम मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट. क्लियर? चले आगे. टोटल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? टीसी. वाई की तरफ क्या मेजर करेंगे हम लोग? टोटल कॉस्ट. एक्स की तरफ क्या मेजर करेंगे हम लोग? आउटपुट. अब ध्यान दीजिएगा, टोटल कॉस्ट का जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी होगा और वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को मिला के क्या होगा? टोटल कॉस्ट. तो हम लोग ने क्या देखा था? टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है? चाहे आउटपुट 0 हो, कम हो, ज्यादा हो, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगा? सेम. सो टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन. तो सर ये क्या है आपका? टोटल फिक्स कॉस्ट. बच्चा लोग क्लियर है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. इसका मतलब है अगर हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट देयर इज नो प्रोडक्शन, इट विल बी 0. सिर्फ टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा? टोटल कॉस्ट. सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टेड फ्रॉम अगर हम प्रोडक्शन ना करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 0. उस कंडीशन में टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट. राइट? लेकिन मैं प्रोडक्शन करता हूं तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा क्योंकि ये फिक्स है. जितना मैं प्रोडक्शन करूंगा उतना बढ़ेगा. सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टेड फ्रॉम सी पॉइंट, दिस विल बी द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अगर मान लो कंपनी ने आउटपुट कितना किया? ओ क्यू. तो यहां से अगर हम लोग एक पर्टिकुलर खींचते हैं आर एस, एस से लेके क्यू जो पॉइंट दिखा रहा है ये क्या है मेरा? टोटल फिक्स कॉस्ट. और आर से लेके एस का जो पॉइंट है वो क्या है मेरा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट. दैट मींस टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो मैंने पहला पार्ट आपको क्लियर कर दिया कि टोटल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट का डायग्राम क्या है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम क्या है. क्वेश्चन क्या सेट हुआ? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैन नॉट स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन. कैन स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन. लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट कैन नॉट स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन बिकॉज आपका प्रोडक्शन हो या ना हो आपको फिक्स कॉस्ट बियर करना पड़ेगा. क्लियर? आगे बढ़े करते हैं. टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये समझ गया. अब हम लोग बोले कि कंपनी ने सपोज प्रोडक्शन कितना किया? Q. तो टोटल कॉस्ट को अगर Q से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? AC. AC मींस एवरेज कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. सो एवरेज कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट मींस पर यूनिट ऑफ कॉस्ट. Average fixed cost means per unit of fixed cost. Average variable cost means per unit of variable cost. अब हम एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ करने के पहले इंडिविजुअली समझना होगा AFC क्या होता है और ABC क्या होता है. आइए AFC. बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए सर. एवरेज फिक्स कॉस्ट.
ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसका डायग्राम तो ध्यान से सुनिएगा। मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई की तरफ मेजर क्या करेंगे हम लोग, ए एफ सी एंड दिस वेल आउटपुट। ए एफ सी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इसका डेफिनेशन क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम होता है, बट जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज इन नेचर, पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज इन नेचर। कैसे, मान लीजिए मैंने 50,000 मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, मैंने एक आउटपुट किया, पर यूनिट कितना हो गया 50,000। 50,000 डिवाइडेड बाय मैंने 10 यूनिट प्रोड्यूस किया, पर यूनिट कितना हो गया 5,000। 50,000 मैंने 1,000 प्रोडक्शन किया, पर यूनिट कितना हो गया 50। 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 पर यूनिट कितना हो गया 1 रुपया। 50,000 डिवाइडेड बाय मैंने 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किया, पर यूनिट कितना हो गया 50। दैट मींस पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज इन नेचर व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज। सो इसका डायग्राम क्या होगा, इसमें ए एफ सी, दैट मींस जब आपका आउटपुट कम एएफसी क्या होगा, पर यूनिट ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा होगा, पर यूनिट रिड्यूस होगा, और आउटपुट ज्यादा, पर यूनिट रिड्यूस। ई एफ टी ये तीनों पॉइंट को जब मिलाते हैं तो मिलता है एएफसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। नोट, मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सीपीटी बीकॉम एचएस क्लास 11-12 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रट के देख लेना। एएफसी, ड्रॉ एएफसी। अब व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉस्ट? नेचर ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग मत बोलना, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हाट इज द नेचर? व्हाट इज द नेचर ऑफ एएफसी कर्व? आंसर होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नॉट डाउनवर्ड, बिकॉज ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को अगर एएफसी टच करता है, इस कंडीशन का मतलब होता है एएफसी 0, लेकिन 0 नहीं होगा। 50 पैसा, 30 पैसा, 10 पैसा, 1 पैसा का फिक्स कॉस्ट होगा, बिकॉज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट इक्वल टू 50,000। लेकिन पर यूनिट अगर आपका 0 हो गया तो आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0। सो क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूं, कैन एएफसी टच एक्स एक्सिस? कैन एएफसी टच एक्स एक्सिस? आपका आंसर होगा नो। व्हाई? पर यूनिट ऑफ एएफसी कैन नॉट बी 0, हेंस इट कैन नॉट टच एक्स एक्सिस, इसलिए क्या होता है घूम जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आशा है क्लियर हुआ। एएफसी क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे इधर ए बी सी। फुल फॉर्म क्या है इसका? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होता है सर? अगर हम जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? कंपनी का घटेगा। एक स्टेज जब आएगा कि कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट एकदम मिनिमम हो जाएगा, दैट मींस कंपनी अपना मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज किया। लेकिन अगर मैक्सिमम कैपेसिटी के बाद अगर कंपनी उसको प्रोडक्शन करता है, उस कंडीशन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फिर बढ़ना चालू होता है। नहीं समझ में आया? डायग्राम से समझाते हैं। डायग्राम तो है, इकोनॉमिक्स मतलब डायग्राम। डायग्राम क्लियर कर देगा। वाई एक्सिस में क्या मेजर कर रहा हूं? ए बी सी,
एक्स एक्सिस में क्या मेजर हो रहा है? आउटपुट। मैंने क्या बोला? एबीसी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब आपका प्रोडक्शन ज्यादा जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस्ट क्या होगा? घटेगा। एक स्टेज में जाके आपका क्या होगा? मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगा, इसके नीचे कॉस्ट नहीं होगा। अब इसके बाद अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो तो ओवर टाइम एक्स्ट्रा वर्क लगेगा, तो आपको क्या करना होगा? वेजेस ज्यादा देना होगा। उस कंडीशन में क्या होगा? कॉस्ट बढ़ेगा। तो ए बी सी द शेप क्या होगा? वी शेप। याद कर लो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज किस शेप का होता है सर? वी शेप। दिस इज द मिनिमम कॉस्ट, दिस इज द मिनिमम कॉस्ट एट मैक्सिमम आउटपुट। जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट घटेगा। इसके बाद मैं अगर प्रोडक्शन बढ़ाऊं तब प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंडीशन क्या है? आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वर्कर 8 घंटा में काम कर रहा है उसको अगर आप बोलते 12 घंटा काम करो तो उसका वेजेस अगर मान लीजिए पर आवर का 100 रुपया है तो 8 के बाद जो काम करेगा तो वो डबल रेट में काम करेगा। उस कंडीशन में वेजेस क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या होगा? एबीसी क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग। तो सिंपल से बोले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? इज अ वी शेप। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज वी शेप। क्लियर? अब हम लोग ड्रॉ करेंगे क्या? टोटल एवरेज कॉस्ट। एसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब है पर यूनिट ऑफ कॉस्ट। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, 5 मार्क्स का आता है। एबीसी क्या होता है? एक्स एक्सिस, इधर क्या मेजर करेंगे? एसी। एसी जो होता है रिमेंबर इज अ यू शेप, शॉर्ट फ्रॉम एसी। दिस इज अ मिनिमम पॉइंट, मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम आउटपुट पर यूनिट ऑफ एवरेज कॉस्ट। बड़ी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? जैसे जैसे हम आउटपुट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे कॉस्ट क्या होता है? डिक्रीज हो रहा है। इन पॉइंट पर जाके कंपनी क्या किया? अपना जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उस मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज किया, इसलिए कंपनी का मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। लेकिन अगर इसके बाद कंपनी अगर प्रोडक्शन करना चाहता है तो कंपनी का कॉस्ट क्या होगा? फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा और वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। उस कंडीशन में क्या होता है? ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। सो एवरेज कॉस्ट ऑलवेज किस शेप का होगा? यू शेप। क्वेश्चन आता है व्हाई एवरेज कॉस्ट इन यू शेप इन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व? आंसर, स्टार्टिंग पॉइंट में जब प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट क्या होता है? डिक्रीज इन नेचर। ई पॉइंट पर कंपनी अपना मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज करता है जिसके कारण मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। लेकिन इसके बाद अगर कंपनी अपना मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है उस कंडीशन में कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो कॉस्ट क्या होगा? ऊपर की तरफ बढ़ता है। सो एसएसी शॉर्ट रन क्यों बोलते हैं हम लोग? बिकॉज शॉर्ट रन में हमको लेबर मिलेगा नहीं, उसी लेबर से काम कराना है। अब उसी लेबर से काम कराना है तो जो लेबर 250 रुपया घंटे के हिसाब से ले रहा है वो बोलेगा भाई हम 8 घंटे के बाद काम करेंगे तो हमको भैया 500 रुपया घंटा चाहिए या 400 रुपया घंटा चाहिए। तो यहाँ तक तो 250 रुपया था, इसके बाद कॉस्ट क्या हो जाएगा? 400 रुपया। तो कॉस्ट इंक्रीज। तो शॉर्ट रन में अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो अपना मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा, उस कंडीशन में कॉस्ट क्या होता है? यू शेप का होगा। तो शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व ऑलवेज यू शेप। कंसेप्ट क्लियर है? आशा है आपको कॉस्ट कर्व के बारे में अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।